ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। संगम काल में 3 राज्य थे: चोल, चेर, पांड्य। चोल राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था। यह तमिल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित था। करिकल वहाँ के सबसे प्रतापी राजा हुए। करिकल ब्राह्मण मतानुयायी था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान पुहार पत्तन का निर्माण हुआ। करिकल ने कावेरी नदी में बांध बनवाकर नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में करिकल को संगीत के सप्त स्वरों का ज्ञाता कहा गया है। चोल राज्य के समृद्ध होने का कारण सुविकसित वस्त्र उद्योग था। चोल राज्य के बंदरगाह को अरिकमेड़ु कहा गया है। यह पांडिचेरी के 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। अरिकमेड़ु बंदरगाह का व्यापार रोम से हुआ करता था। 1945 के खुदाई के दौरान वहाँ रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला है। वहाँ मनका बनाने का कारखाना भी वहाँ पर मिला। पेरिप्लस में अरिकमेड़ु को पेडोक कहा गया है। चेर राज्य दक्षिण पश्चिम केरल में स्थित था। वहाँ के शासक उदयनजीर, जिनका शासनकाल 130 ईस्वी में, नेंदुजेरियन, इनका शासनकाल 155 ईस्वी में, सेनगुटियन 180 ईस्वी में वहाँ का शासनकाल था। यहाँ के प्रमुख बंदरगाह को बंदर कहते थे। सेनगुटियन को अधिराज की उपाधि प्राप्त थी। यह पतिनी संप्रदाय के संस्थापक भी थे। पांड्य राज्य तमिल के दक्षिण पूर्व में स्थित था। यह कावेरी के दक्षिण में भी स्थित था। यहाँ 2 बंदरगाह थे, कोइक और सलियूर। कोइक से मोती प्राप्त की जाती थी। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा थी। वहाँ के सबसे प्रतापी शासक नेंडुजेलियन थे, जिनका शासनकाल 210 ईस्वी था। संगम साहित्य। संगम शब्द कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए सबसे पहले 7वीं सदी के प्रारंभ में अप्पार ने किया था। संगम काल में 3 संगीतियाँ हुई थी, जिसका ट्रिक है माँ अमुकम कातो मनय कुकु पवन पसीने। पहली संगीति मदुरा में अगस्त्य के अध्यक्षता में हुई थी और उस समय संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ था अकटियम परिपदाल, मुदुकुरुकु, कलारी अवीर, मधुनारे। और दूसरी संगीति कपाटपुरम में अगस्त्य के अध्यक्षता में हुई थी। उस समय महत्वपूर्ण ग्रंथ तोल्काप्पियम संकलित हुआ। तीसरी संगीति मनय कुकु पवन पसीने। मदुरा में तीसरी संगीति हुई थी। नकीर उस समय अध्यक्षता किए थे और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ एनकुरु, कुथु, कुरुनोके, पेरिसे, वरी, नत्रिनई, परिपादल, सित्रिसय, नेंदु थोके संकलित हुआ था। संगम साहित्य के 3 भागों में बांटा गया है। पैपा, पथुतफातु, इथुथोके, पादिनेन किलकंकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है। इसके विषय त्रिवर्ग में बांटा गया है। आचार शास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। शिल्पाधिकारम एक राष्ट्रीय काव्य है। यह इलागो द्वारा इसकी कृति की गई है। कावेरीपट्टनम के कोकमा यानी कोवलन और उसकी पत्नी कणगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। मणिमेखले
मणिमेखले के रचनाकार मदुरा के वैद्य व्यापारी शीतले सतनार थे। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार बौद्ध लेखक दिंगनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित थी। मणिमेखले एक धार्मिक शास्त्रार्थ पुस्तक थी। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी थी। संगम काल की जीवनी। संगम काल में मंत्री को अमाईचार कहा जाता है। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। राजा के कोर्ट को मनोरम कहा जाता था। संगम काल में दंड निम्न प्रकार से था। चोरी और व्यभिचार करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। सेना चतुरांगणी थी। रथ गज अश्वपद। सैनिकों को बुलाने के लिए नगाड़ा और शंख बजाया जाता था। जो सैनिक युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होते थे उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। राजाओं अपने महल की सुरक्षा के लिए महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय देखने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। उस समय दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह को 8 प्रकार ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैचास का उल्लेख मिलता है। प्रेम विवाह को पंचतीने और एक तरफा प्रेम विवाह को कंकीने और अनुचित प्रेम विवाह को पेरुंदीने कहा गया। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम काल में इसे पाणर और बिडालियर कहा जाता था। संगम काल में खीर को सांभर और शुभ पक्षी कौवा को माना जाता था। संगम काल में तमिल साहित्य में मछेलियर तथा ओवैसियर जैसी कवित्रियों की चर्चा की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस काल में स्त्री सुशिक्षित थी। वीरगल और वीर प्रशस्त्र। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। जो महिलाएं खेती करती थी उसे कैडेसियर कहा जाता था। हिपोलस जो कि मिस्र निवासी नाविक था, उसने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार करने की विधि को खोजा। तमिल देश का प्राचीन देवता मुर्गन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदार्थ स्थापित कर दिया गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी था। स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा था। उसका अस्त्र बर्छा था। उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अधिक प्रिय था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति में स्त्रियों को मुर्गन की पत्नियां बताया गया है। संगम काल में ब्राह्मण को मारने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण उस समय दारू और मुर्गा का सेवन करते थे। संगम काल में किसानों को बेलार और उनके प्रमुख को बेलीर कहा जाता था। संगम काल के व्यापारी को बेनीगर और बढ़ई को पुलियन, शिकारी को एनियर और लुटेरा को मलवर कहा जाता था।